बीच भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक जो है खत्म हो चुकी है, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। तो आपको सीधे ले चलते हैं कि बैठक के बाद बैठक को लेकर प्रदेश सरकार की कृषि मंत्री रविंद्र चौबे प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब भूपेश कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, कैबिनेट बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। तो चलिए आपको सीधे सुनाते हैं कि आखिरकार भूपेश प्रेस वार्ता में कह क्या रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में और हुआ, बस्तर में बस्तर फाइटर्स विशेष बल का गठन करने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत जिलों के कैडर के आधार पर बल में भर्ती की जाएगी। स्थानीय लोगों को ही उसमें प्राथमिकता दी जाएगी और बस्तर के सभी जिलों में इस प्रकार से बस्तर फाइटर्स के गठन को मंजूरी दी गई। आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने के लिए राजीव नगर आवास योजना क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया। इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड को तय किया गया और उनको ₹1 प्रति वर्ग फुट के हिसाब से शासकीय भूमि उपलब्ध कराया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में शहर, अर्ध शहर और गांव कस्बों में 1 लाख आवास इस योजना के अंतर्गत, राजीव नगर आवास योजना के अंतर्गत आवासहीनों के लिए बनाया जाएगा। गोधन न्याय योजना के प्राप्त होने वाली राशि के बारे में भी आज के बैठक में निर्णय लिया गया। हम लोग जो ₹10 kg में वर्मी कंपोस्ट का विक्रय कर रहे हैं, तो उसमें पैकेजिंग, कोऑपरेटिव बैंक की प्राइमरी सोसाइटी को दिए जाने वाले कमीशन के अलावा जो लाभ है, प्राप्त होने वाला लाभ है, वो वहाँ के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं की समूह है जो इस कार्य को कर रही हैं, उनको 85% और गौठान समिति को लाभ का 15% राशि उसको दिया जाएगा। ये निर्णय आज के बैठक में लिया गया। 2-3 निर्णय नए रायपुर के बसाहट के लिए लिया गया। वहाँ के जो शैक्षणिक संस्थाओं के लिए जो सेक्टर्स चिन्हित हैं, उसमें जो प्रीमियम की दर है शैक्षणिक प्रयोजन हेतु ₹3,706 प्रति वर्ग मीटर, उसको कम करके ₹2,475 प्रति वर्ग मीटर किया गया और इसको 21 मई 2022 तक प्रभावशील करने का निर्णय आज लिया गया। नया रायपुर में ही रोजगार और बसाहट को प्रोत्साहित करने के लिए अधोसंरचना विकास के शुल्क और उसका पुनर्निर्धारण की जो दर है उसको अनुमोदित किया गया। प्रीमियम की दरों में 10 से लेकर 21% तक कमी करने का निर्णय आज के मंत्रिपरिषद के बैठक में लिया गया। वहाँ की जो विभिन्न और परियोजनाएं हैं, उनको भी भूखंड आवंटन करने के लिए रियायती प्रीमियम दर पर निर्णय लिया गया। हमने छत्तीसगढ़ में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से बहुत सारा प्रोसेसिंग इकाई लगाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लघु अनुपज संघ के माध्यम से तेंदुपत्ता का जो कुल लाभांश है उनको दिया जाता है, जो तेंदुपत्ता संग्राहक होते हैं, और समितियों में जो कार्य करने के लिए 15% की राशि रोकी जाती है। उसके साथ व्यापार करने के लिए, चूँकि अभी MOU जो होता है उसमें इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और
संबंधित पक्षकार ही होते हैं। अब त्रिपक्षीय एमओयू करने का निर्णय राज्य वन लघुपज संघ, निजी निवेशक और राज्य शासन, ये निर्णय आज लिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लघु वनोपज पे आधारित उद्योगों को छत्तीसगढ़ में अवसर दे सकें।